जो लेटेस्ट स्टेप इसराइल की सरकार ने उठाया है, अगर वैसा कुछ भारत की मोदी सरकार ने किया होता तो आज सिर्फ भारत की ओपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे देश और खासकर मुस्लिम देश मोदी सरकार का विरोध करना स्टार्ट हो जाते। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक क्लियर संदेश दिया है कि वो धर्म के नाम के ऊपर नहीं झुकने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इस समय रमजान का महीना चल रहा है जिसकी इस्लाम में काफी मान्यता होती है। ऐसे में गाजा की जो 23 लाख लोगों की पॉपुलेशन है वो भी इस समय रोजा रख रही है। रोजा रखना इस्लाम में सुन्नत का काम माना जाता है और ये एक तरह से रिलीजियस ड्यूटी भी होती है। गाजा के लोग अब क्योंकि काफी रिलीजियस हैं, इसलिए रोजा रखने वाले लोगों की पॉपुलेशन गाजा में काफी ज्यादा होती है। रोजों के दौरान पूरे दिन भूखे प्यासे रहना पड़ता है, इसलिए गाजा के लोगों को उम्मीद थी कि इजराइल की सरकार कम से कम रमजान के महीने में ही उनके ऊपर थोड़ा सा तरस करेगी और जो रिस्ट्रिक्शंस इजराइल की सरकार ने लगाई हैं उनको थोड़ा कम किया जाएगा। लेकिन हमास के चलते रमजान के महीने में इजराइल की सरकार ने एक ऐसा स्टेप उठाया है जिससे पूरी दुनिया की मुस्लिम कम्युनिटी एक बार फिर से इजराइल को कोसने लगी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल गाजा के अंदर जितने भी घर और वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो सारी बिजली इजराइल ही प्रोवाइड करता है। गाजा के लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कोई भी सोर्स नहीं है, इसलिए उनको इजराइल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन से अपनी सारी इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी पड़ती है। लेकिन पिछले कल इजराइल की सरकार ने गाजा जाने वाली सारी इलेक्ट्रिसिटी तुरंत प्रभाव से बंद कर दी है। गाजा के लोग अब रमजान के महीने में बिना बिजली के रहने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। एंड आपको पता है कि आजकल डे टू डे लाइफ में ऑलमोस्ट हर एक काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। ऊपर से गाजा में जो 23 लाख लोग रह रहे हैं, इनमें से बेहद कम लोगों के पास जनरेटर और सोलर लाइट्स हैं। वो भी यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर देने की कोशिश की, लेकिन इजराइल ने उसको भी ब्लॉक कर दिया है। दरअसल रमजान को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस और कई सारे एनजीओज ने गाजा के लोगों के लिए फ्यूल, जनरेटर्स और सोलर लाइट्स भी भेजी थी। इजराइल की सरकार ने वो भी ब्लॉक कर दी है और ये सब गाजा के लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। इजराइल ने बस इलेक्ट्रिसिटी नहीं रोकी है, अभी कुछ ही दिन पहले जिस दिन रमजान स्टार्ट हुआ था उस दिन इजराइल की सरकार ने गाजा जाने वाले सभी फूड आइटम्स और गुड्स को ब्लॉक कर दिया था और अब ना खाने पीने का सामान गाजा के अंदर एंटर हो रहा है और ना ही गाजा के लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है। इजराइल की सरकार ने गाजा के एंट्री पॉइंट्स के ऊपर हजारों ट्रक्स को रोक दिया है और एक भी ट्रक को गाजा के अंदर एंटर करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। अब सोचने वाली बात है कि आखिरकार इजराइल रमजान के महीने में गाजा के लोगों के ऊपर इतना दबाव क्यों डाल रहा है। एक तो पहले ही रोजे हैं और ऊपर से खाना पानी और बिजली भी बंद कर दी है। दरअसल इजराइल चाहता है कि हमास इजराइल के साथ सीजफायर एग्रीमेंट को आगे एक्सटेंड करे और बाकी बचे होस्टेजेस को जल्दी से रिलीज करे। इस समय 24 इजरायली होस्टेजेस हमास की कैद में हैं, जबकि 34 की बॉडी अभी भी हमास ने अपने कब्जे में रखी है। इजराइल की सरकार दबाव डाल रही है कि हमास एक नया सीजफायर एग्रीमेंट साइन करके उनके होस्टेजेस को रिलीज कर दे। लेकिन अब क्योंकि हमास के पास केवल 24 होस्टेजेस बचे हैं, इसलिए हमास इस सीजफायर एग्रीमेंट को और एक्सटेंड करके होस्टेजेस को रिलीज नहीं कर रहा है। हमास को लगता है कि अगर सीजफायर एग्रीमेंट साइन करके इनमें से भी होस्टेजेस को वापस कर देगा तो उनके पास लेवरेज नहीं बचेगी। हमास ने कहा है कि नेगोशिएशंस में अमेरिका, कतर, इजिप्ट और न्यूट्रल देशों ने उनको जो आश्वासन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल गाजा से अपने सभी ट्रूप्स को निकाल लेगा, मेन जंक्शंस के ऊपर इजराइल की सेना नहीं रुकेगी और सीजफायर एग्रीमेंट साइन करते ही इजराइल की सेना फिलाडेल्फी कॉरिडोर से बाहर आ जाएगी, ये सब पहले सीजफायर के समय कुछ नहीं हुआ। इजराइल ने अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया, जबकि हमने इजराइल के काफी सारे होस्टेजेस को रिलीज कर दिया था। हमास का कहना है कि पहले सीजफायर में इजराइल ने काफी सारी वायलेशंस की थी और गाजा में कई सारे हमले भी किए गए, एयर स्ट्राइक्स भी की गई। एंड अगर इजराइल सीजफायर एग्रीमेंट्स का सम्मान ही नहीं करता है तो फिर दोबारा एग्रीमेंट साइन करने का क्या फायदा, ये कहना है हमास का। खैर, अब इसके ऊपर भी दो राय हो सकती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि रोजों के दौरान इजराइल जो गाजा के लोगों का खाने पीने का सामान और बिजली को रोक रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अचानक से बंद कर दी है, क्या ये सही स्टेप है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।